फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल फ्लाइट किसी की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? फ्लाइट विथ यू एक ऐसी कहानी है जो प्यार, दोस्ती और सपने की उड़ान को दिखाता है। एक पायलट की ज़िंदगी सिर्फ आसमान की उड़ान तक ही सीमित नहीं होती। उसका सपना, जज्बात और स्ट्रगल भी उतने ही ऊंचे उड़ान तक भरते हैं। जहां फ्लाइट विथ यू एक ऐसी ही सफ़र की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी में आखिरकार क्या हुआ। सीरीज़ की शुरुआत होती है एक घने अंधेरे, बिजली कड़कती रोशनी और आसमान में एक कार्गो प्लेन को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाते हुए। चेन जियाओ, जो हमारी कहानी की फीमेल लीड है, उसे दिखाते हुए, जो एक टैलेंटेड पायलट कॉन्फिडेंट तरीके से प्लेन को नेविगेट कर रही होती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। बस कुछ दिनों में वो एक कैप्टन बनने वाली है। दूसरी तरफ गु नैंटिंग, जो हमारी कहानी का मेन लीड है, एक पैसेंजर फ्लाइट का पायलट और डिपार्टमेंट हेड है। अपने फ्लाइट की लैंडिंग के तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसका ट्रेंड नज़र एक बदलते हुए मौसम को महसूस कर लेता है, जो आंख बंद करके भी नहीं देख सकता था। जब उसका को पायलट लैंडिंग के लिए पुश करता है तो गूनैन एक गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो अपनी फ्लाइट को सक्सेसफुली लैंड करता है। तभी दूसरी तरफ चेन जियाओ भी अपने कार्गो प्लेन को तूफान के बीच से निकालती है। एक आखिरी मिनट का डिसीजन, एक बोल्ड मूव और एक ऐसी लैंडिंग जो हिम्मत और डेयरिंग का सबूत होती है। गूनैन के को पायलट्स ये देख करके हैरान हो जाते हैं, लेकिन गूनैन को ये लैंडिंग पसंद नहीं आती। एयरपोर्ट वॉशरूम में पहली बार चेन जियाओ और गूनैन की मुलाकात होती है। चेन जियाओ का फ़ोन बजता है। उसमें उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे जॉब छोड़ने के लिए कह रही होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। और फिर भी उसे एक प्लेन की फुर्सत नहीं मिली। जो वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सामने गु नैंटिंग होता है, जो उसकी रफ लैंडिंग पर कमेंट करता है। चेन जियाओ उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं देती और एक कॉन्फिडेंट स्माइल देती है और अपनी कैब लेने के लिए निकल पड़ती है। ये सिर्फ एक मुलाकात थी या एक नए सफ़र की शुरुआत? बारिश हो रही होती है और हवा तेज चल रही थी और चेन जियाओ पार्किंग लॉट में अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बुरे मौसम की वजह से उसकी कैब अभी तक नहीं आई थी। तभी गु नैंटिंग उसके करीब से गुजरता है और लिफ्ट ऑफर करता है। एक ट्रेंड पायलट होने के बावजूद गूनैन की आंखों ने देख लिया था कि मौसम और भी बिगड़ने वाला है, लेकिन चेन जियाओ एक इंडिपेंडेंट लड़की की तरह उसे पोलाइटली मना कर देती है और पार्किंग एरिया में रुक जाती है। इसी बीच एक आदमी अपनी कार रिपेयर कर रहा होता है। चेन जियाओ ने बिना सोचे समझे उसे लिफ्ट मांग ली। गाड़ी चल पड़ती है और सफ़र के दौरान चेन जियाओ कैजुअली बताती है कि बस कुछ दिनों में मैं कैप्टन बन जाऊंगी। ये सुनकर के वो आदमी मुस्कुराता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम नी जैंग है, मैं तुम्हारे एयरक्राफ्ट का इंजीनियर हूँ। चेन जियाओ हैरान हो जाती है और थोड़ी एक्साइटेड भी, क्योंकि नी जैंग उसकी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था। उस रात चेन जियाओ अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करने के लिए निकलती है। ना कोई बड़ी जगह, ना दोस्तों का झुंड, सिर्फ एक सिंपल सेलिब्रेशन। शायद ये एक पायलट के लाइफ का एक हिस्सा था जो ज़मीन से ज़्यादा आसान से जुड़ी हुई है। अगले दिन चेन जियाओ अपने नए घर की डिज़ाइनिंग देखने जाती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, जबकि कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में डिपार्टमेंट हेड अनाउंस करते हैं कि कार्गो फ्लाइट्स को अब बंद करवा दिया जाएगा और सारे पायलट्स पैसेंजर फ्लाइट को रन करेंगे। जब चेन जियाओ अपने सीनियर से मिलने के लिए आती है तो उसे भी ये ऑफिशियली कंफर्म होता है। ये सुनकर के वो थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि कार्गो प्लेन उसके लिए जान से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि उसने इतने सालों से बस कार्गो प्लेन्स को रन किए हैं। लेकिन वो अपने इमोशन को कंट्रोल करती है और अपने आप को एक जवाब देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छी पायलट बन करके रहूँगी। और अपने कैप्टन को भी बोलती है कि मैं आपका नाम रोशन करूँगी और चाहे जो भी हो जाए, मैं एक बहुत अच्छी पायलट बन करके दिखाऊँगी। दूसरी तरफ गु नैंटिंग और कंपनी के लीडर्स एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं।
कार्गो पायलट्स को पैसेंजर फ्लाइट में शिफ्ट करने का फैसला लिया जाता है, लेकिन तभी एक सीनियर पायलट जियांग टाओ अपनी राय रखते हैं कि कार्गो पायलट्स को पैसेंजर फ्लाइट में लाना ठीक है, लेकिन फीमेल कार्गो पायलट को यहाँ शामिल करना सही नहीं होगा, उन्हें किसी दूसरी कंपनी में भेज देना चाहिए। ये सुनते ही गु नाइंटिंग उनकी बात का विरोध करता है और बोलता है, पायलट एक पायलट होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, सबको एक बराबर मौका मिलना चाहिए। कंपनी के लीडर्स डिसाइड करते हैं कि कार्गो पायलट्स को ट्रेनिंग के बाद पैसेंजर पायलट बनाया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है इंटरव्यू रूम में, जहां कार्गो पायलट्स अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जब चियान जाओ की बारी आती है तो वो अपने मजाकिया अंदाज में सबको इंटरेक्ट करती है, जो सबको काफ़ी पसंद आता है। लेकिन गु नाइंटिंग अब भी उसकी पिछली लैंडिंग को लेकर के काफ़ी सीरियस था, वो उसकी स्किल को लेकर के डाउटफुल लगता है। चेन जियाओ कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, मैंने मैनुअल के सारे रूल्स को फॉलो किए थे। गु नैन फिर भी उसकी सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बनाने का फैसला करता है, जो चेन जियाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो बोलती है, बिना टेस्ट लिए कोई मेरी काबिलियत को कैसे परख सकता है। गु नाइंटिंग उसके फ्लाइंग टेस्ट लेने का तैयारी करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी टेस्ट होता है, जिसमें चेन जियाओ फ्लाइट को परफेक्ट कंट्रोल करती है और सेफ लैंडिंग करवाती है। गु नैन को ये काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो अपने इमोशन दिखाने से बचता है और कैजुअली बोलता है, तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जियान टाओ ये सुनकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन गु नैन के अंदर एक प्लान होता है। वो कहता है कि मैं उसे एक बेहतर पायलट बनने के लिए तैयार करूंगा और कंपनी की तरफ से उसे ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए भेज जाएगा। ये बात जब चेन जियाओ को पता चलती है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा और उसे सब कुछ अब फिर से सीखना पड़ेगा। अब गु नाइंटिंग के फैसले के बाद चेन जियाओ उसे कॉन्फिडेंटली कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रूव करके रहूँगी कि मैं एक अच्छी पायलट हूँ। उसके अंदर एक नए जज्बात जाग रहे होते हैं और वो घर लौटती है। घर पहुँचने पर वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया जिन उसके घर पर आई हुई है। वो काफ़ी अपसेट लग रही होती है और कहती है, मेरी जॉब चली गई है और अब मैं कहीं नहीं जा सकती। चेन जियाओ उसे अपने घर पर रहने के लिए मान जाती है, लेकिन क्यूरियस होकर के पूछती है, तुम आखिर कौन सा काम करोगी जो तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट होगा, क्योंकि तुम सारे जॉब्स को छोड़ रही हो। तभी जिया जिन अपनी इच्छा शेयर करती है और बोलती है, मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। ये सुन करके चेन जियाओ थोड़ी सी शॉक्ड होती, लेकिन अपनी दोस्त का हर हाल में साथ देने के लिए वादा करती है। इधर जिया जिन अपनी एयर होस्टेस इंटरव्यू के लिए आ जाती है, लेकिन काफ़ी नर्वस होती है। जब उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो एक्साइटेड में अपने बारे में ज़्यादा ही बोलने लगती है। बाकी कैबिन क्रू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन एक सीनियर मेंबर को उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे सेलेक्ट करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद जिया जिन खुशी से भरी होती है और चेन जियाओ के पास जाती है और एक्साइटेडली बताती है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन साथ ही थोड़ी नर्वस भी होती है और बोलती है, मुझे ये नहीं पता कि मैं ट्रेनिंग को पास कर भी पाऊंगी या नहीं। जिसे सुन करके चेन जियाओ मुस्कुराते हुए उसे बोलती है और बोलती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, लेकिन हम दोनों का हाल एक जैसा ही है, हम दोनों की किस्मत एक सी है। मुझे भी नहीं पता कि मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के बाद सेलेक्ट हो भी पाऊंगी या नहीं। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। गु नैन पर शिफ्ट होता है, जो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर आता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो उनके साथ रहने चले ताकि वो उनका ख्याल रख सके, लेकिन उसकी मॉम प्यार से लेकिन थोड़ी सहती है, साथ में मना कर देती है। वो कहती है, मैं यहाँ रह कर के अपना काम खुद करना चाहती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब चेन जियाओ और उसकी टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात गु नैन के साथ ट्रेनिंग लेने वाले एक ऑफिसर से होती है। धीरे धीरे सब लोग ट्रेनिंग के लिए जमा हो जाते हैं, लेकिन चेन जियाओ और उसका दोस्त थोड़ा लेट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें धूप में खड़े रहना पड़ता है। एकदम इंटेंस सी
जहाँ धूप की तपती और टेंशन दोनों के बीच महसूस होता है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सभी ट्रेनीज एक जगह बैठ कर के बातें करते रहते हैं। उनके दिमाग में एक नॉटी सा प्लान चलता है, क्या हो अगर गूनैन और उसके साथ ट्रेनिंग लेने वाले ऑफिसर के बीच फाइट करवा दें। शायद इससे गूनैन का गुस्सा से हम लोग थोड़ा बच सकते हैं। तभी गूनैन वहाँ आ जाता है और चेन सियाओ का मेडिकल रिपोर्ट लेकर के वो उसे कहता है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वरना तुम्हारी सिलेक्शन मुश्किल है। ये सुनकर के चेन सियाओ का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में उदासी छुपी हुई होती है। वो सबके सामने वहाँ से उठ कर के चली जाती है और अपने कमरे में बैठ कर के मॉड्यूल्स पढ़ने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक इमोशनल स्ट्रगल साफ दिख रहा होता है। तभी गूनैन उसके रूम में आता है। वो चेन सियाओ के बिखरे हुए कमरे को देखता है और प्यार भरी डांट के साथ कहता है, थोड़ा सा तो ख्याल रखा करो अपना। फिर खुद ही उसका बेड अरेंज कर देता है। एक छोटी सी केयरिंग जेस्चर, लेकिन दिल को छू जाने वाला। इधर चेन सियाओ की दोस्त भी अपना फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ट्रेनिंग ले रही होती है, जो उसके लिए काफ़ी हेक्टिक लगता है। थकान और टेंशन के बीच वो चेन सियाओ को कॉल करती है, लेकिन चेन सियाओ तो अब पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में डूबी होती है, हर मुश्किल को पार करने के जज्बे के साथ। अगले दिन जब सब ट्रेनिंग के लिए वापस आते हैं तो एक ट्विस्ट आता है। गूनैन के साथ ट्रेनिंग करने वाले लीडर गुस्से में आकर के गूनैन पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुम सबको मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। लेकिन गूनैन को कुछ पता नहीं होता। उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न और थोड़ा सा गिल्ट दोनों साथ में दिखाई दे रहे होते। वो उस लीडर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में टेंशन काफ़ी गहरा हो चुका होता है। अब एक दिन सब लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गूनैन से मिलने के लिए उसका पुराना दोस्त नी जैंग आता है, जो चेन सियाओ के बारे में पूछता है। लेकिन गूनैन एकदम फोकस मूड में होता है। वो नी जैंग से कहता है, वो ट्रेनिंग में है, डिस्टर्ब मत करो। नी जैंग कुछ बिना बोले वहाँ से बस हल्का सा मुस्कुरा करके निकल जाता है। इधर प्रैक्टिस के बाद सब लोग जब कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं, तभी चेन सियाओ का दोस्त उसके पास आकर के बैठता है और उससे बातें करने लगता है। तभी उनके आसपास बैठे कुछ फॉरेन पायलट्स उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग सार्केस्टिक टोन में कहते हैं, ये सीनियर तो किसी काम के नहीं, इन्हें तो हर चीज़ की आज़ादी मिली हुई है। उनकी बातें सुनकर के चेन सियाओ के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगता है। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उठती है और एकदम धमाकेदार अंदाज में कहती, अगर इतना ही डाउट है हम पर तो चलो एक कंपटीशन हो जाए, जो हारेगा उसे हारने वाले के पर ठंडा पानी फेंकना होगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं, कुछ शॉक्ड, कुछ एक्साइटेड। अब सभी कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन सब कुछ चुपके से होता है। किसी ने भी गूनैन को इन सब के बारे में नहीं बताया होता। अब चेन सियाओ इतने लगन से प्रैक्टिस करती है कि वो कैबिन में ही बेहोश हो जाती है। उसी वक्त गूनैन उसे मैसेज करता है, लेकिन चेन सियाओ का रिप्लाई नहीं आता। कुछ देर बाद गूनैन उसे अनईजी महसूस करता है और तुरंत कैबिन के अंदर आ जाता है। वहाँ जाकर के देखता है कि चेन सियाओ बेहोश पड़ी हुई है। गूनैन और नी जैंग उसे हॉस्पिटल लेकर के आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं और वो काफ़ी ओवरवर्क भी कर रही है, इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई है। गूनैन का चेहरे चिंता से भर जाते हैं। चेन सियाओ के पास रुकना चाहता था, लेकिन नी जैंग उसे बाकी स्टूडेंट्स के पास भेज देता है। बाकी ट्रेनीज़ के पास आने के बाद गूनैन ऐसा प्रिटेंड नहीं करता कि कुछ ऐसे हुआ है। गूनैन कुछ नहीं बोलता, बस एक लंबा सा सांस लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जब चेन सियाओ की आंखें खुलती हैं तो वो सोचती है उसका ख्याल उसके दोस्त ने रखा होगा। तभी उसकी नज़र नी जैंग पर पड़ती है और वो कहती है, तुमने हॉस्पिटल में मुझे लेकर के आया है। तभी नी जैंग उसे बताता है कि तुम्हें हॉस्पिटल लाने वाला कोई और नहीं बल्कि गूनैन है। वो तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया यहाँ पर रुकने के लिए। ये सुनकर के चेन सियाओ एकदम शॉक हो जाती है और सोचती है, जो ऑफिसर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है वो किसी का इतना ख्याल भी रख सकता है क्या।
नी जैंग अब चेन शाओ को बताता है कि वो फ्लाइट शो देखने जा रहा है। चेन शाओ तुरंत कहती है, तो मुझे भी साथ ले चलो प्लीज़। और अब गूनैन से झूठ बोल करके उसके साथ शो देखने के लिए चली जाती है। लेकिन जब गूनैन हॉस्पिटल आता है और देखता है कि चेन शाओ वहाँ पर नहीं है तो वो परेशान हो जाता है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, कॉरिडोर्स, रिसेप्शन, इवन लिफ्ट के पास। आखिर में उसे होटल के लिफ्ट में चेन शाओ दिखती है। उसे देख करके गूनैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसे फ्रूट्स देता है बिना कुछ कहे, सिर्फ उसके लिए केयर दिखाता है। तभी चेन अपने पास रखे हुए डमी प्लेन को छुपाने की कोशिश करती है और जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब गूनैन अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे कुछ फ्लाइट्स के मॉडल्स देता है। उन्हें देखते ही गूनैन को एक फ्लैशबैक आता है। वो सोचता है वही सेम कैरी बैग चेन शाओ के पास भी था और तब उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाता है। चेन ने झूठ बोल करके वो ट्रेनिंग को अवॉइड करके शो देखने चली गई थी और अब गूनैन उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा इमोशन होता है, लेकिन वो अपने फैसले पर दृढ़ निश्चय रखता है कि मैं चेन शाओ को अब ट्रेनिंग नहीं दूंगा। जिस सुन करके चेन शाओ बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ कहे बिना नहीं रह पाती। ये सब देख करके चेन शाओ के आंसू नहीं रुकते। उसे लगता है कि जैसे उसका सपना एक पल में टूट सा गया हो, जैसे किसी ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। वो गूनैन को मनाने की पूरी कोशिश करती है, प्लीज़ मुझे एक चांस और दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन गूनैन का चेहरा ठंडा और सीरियस होता है। वो कहता है, प्रोफेशनलिज्म सबसे पहले आता है, ये पर्सनल नहीं है। और उसके कहने का अंदाज चेन शाओ के दिल को छू जाता है। अब कंपटीशन का दिन आता है। अपोनेंट की टीम के लीडर ने गूनैन को भी इनवाइट किया था कंपटीशन देखने के लिए, लेकिन चेन शाओ के टीम को ये सब बिल्कुल पता नहीं होता कि गूनैन भी ऑडियंस में है। कंपटीशन शुरू होता है, सबकी नज़र तेज होती है और धड़कनें तेज होने लगती है। फर्स्ट राउंड में चेन शाओ एकदम कॉन्फिडेंट स्टाइल में परफॉर्मेंस करती है और जीत जाती है। उसकी टीम में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। लेकिन सेकेंड राउंड में चेन सिर्फ थोड़ी सी लेट लैंडिंग करती है और हार जाती है। टीम का मूड थोड़ा लो हो जाता है। फिर आता है थर्ड और फाइनल राउंड। एक्सट्रीम कंडीशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, टर्बुलेंस, सब कुछ रियल जैसे फील हो रहा था। चेन शाओ अपने प्लेन को कंट्रोल करती है लेकिन लैंडिंग नहीं करती। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है कि गूनैन की बात, इतने एक्सट्रीम कंडीशन में लैंडिंग का मतलब होता है लोगों की जान से खेलना। वो डिसीज़न लेती है कि लैंडिंग नहीं करूँगी, चाहे हार ही क्यों ना जाऊँ, और वैसा ही होता है, वो हार जाती है। लेकिन दोनों टीम के लीडर्स उसकी जजमेंट और मेजॉरिटी से इम्प्रेस होते हैं। सब कहते हैं सी हैज़ द हार्ट ऑफ द रियल पायलट। अब पनिशमेंट का टाइम आता है। ठंडा पानी उसके ऊपर डाला जा रहा होता है। लोग सोच रहे होते हैं कि वो तो रोएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन चेन शाओ एकदम शांत और स्टेडी रहती है। सब लोग उसकी हिम्मत और स्ट्रेंथ देख करके हैरान रह जाते हैं और फिर एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर तालियों की तूफान बजने लगती है। सब उसके क्लैप करके उसे रिस्पेक्ट करते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होती है। अब आता है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का वक्त। सबका अटेंशन स्टेज पर होता है। तभी गूनैन के लीडर जियान टाओ चेन की लड़ाई के वीडियो को दिखा करके बोलते हैं कि अगर इसे अभी पायलट बना दिया गया तो ये पैसेंजर के लिए कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी करेगी। इसलिए गूनैन फैसला करता है कि वो उसे ग्राउंडेड कर देगा। लेकिन उसके जो सीनियर जियान टाओ थे वो तो चाहते थे कि उसे कंपनी से ही निकाल दिया जाए। लेकिन गूनैन अपनी चालाकी से चेन शाओ को कंपनी में अभी भी रोक लेता है। अब जब सबका रिजल्ट्स अनाउंस किया जाता है तो सबके चेहरे खुशी से चमक जाते हैं, लेकिन चेन के चेहरे पर एंगर और हार्ट ब्रेक से भर जाता है। उसे सिर्फ ऑब्जर्वर बनाया जाता है। वो कहती है, ऑब्जर्वर, मुझे ऑब्जर्वर क्यों बनाया गया है? मैं एक बहुत फोकस्ड पायलट हूँ। वो गुस्से से गूनैन के अगेंस्ट कंप्लेंट करने का डिसाइड करती है।
और जब वो वापस आती है तो अपने लीडर जियान टाओ से बात करती है। लीडर उसे कहते हैं, तुम्हारी फाइटिंग की वीडियो मेरे पास है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिमोशन जस्टिफाइड नहीं थी। चेन सियाओ का जवाब एकदम काम और स्ट्रांग होता है, सर मैंने फाइट शुरू नहीं की थी, दूसरे टीम के लोगों ने की थी, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। एक साइलेंस छा जाती है। चेन सियाओ के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट और दर्द से भर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक भी आग नहीं होता। सपने लगते हैं जैसे उसके मानो टूट से गए हों और वो एक सेकंड के लिए थम सी जाती हैं। अब चेन शियाओ का दोस्त गु नैन के पास आकर के बैठता है और बोलता है कि जो वीडियोस पोस्ट हुई थी वो चेन ने नहीं बल्कि उसने की थी, इसलिए सिर्फ चेन को सज़ा मिलना गलत होगा। लेकिन गु नैन कहता है अगर ऐसा है तो दोनों को सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ चेन अपने सीनियर पायलट से मिलती है। वो उसे बताती है कि अगर तुम्हें सज़ा मिल रही थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि गु नैन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसे भी सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसे गलत मत समझो। ये सुनकर के चेन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आती है। उसका दोस्त कहता है मैं जाकर के सारी पनिशमेंट खुद ले लूँगा ताकि तुम्हें कोई भी चीज़ को झेलना ना पड़े। लेकिन चेन उसे रोकती है और गु नैन से मिलने जाती है। उसे कहती है मैं दिल से काम करूँगी, कभी हार नहीं मानूंगी और एक दिन प्रमोशन लेकर के रहूँगी। ये सुनकर के गु नैन थोड़ा हल्का महसूस करता है। अब गु नैन अपने नए घर के रेनोवेशन के काम को देखने के लिए आता है, पर कॉन्ट्रैक्टर को कहती है अब मैं काम कंटिन्यू नहीं करवा सकती, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ा इमोशनल होकर के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गु नैन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम उसे देख करके और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मॉम कहती है बस मेरी वजह से तुम्हें एयरक्राफ्ट पायलट बनना पड़ा, सिर्फ कॉमर्शियल पायलट बन करके रह गए। गु नैन की मॉम अपने से कहती है आपकी वजह से ही मैं कुछ बन पाया हूँ और मैं इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर के उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार सुकून के। फिर ये सब गु नैन घर लौटता है तो देखता है कि उसके टेनेंट का मैसेज आया रहता है रेंट डिले करने के लिए मैसेज था। गु नैन उसकी बात मान जाता है। ये देख कर के चेन शियाओ काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है ये बंदा कितना अच्छा है। वो उसे ट्रीट देने का प्लान करती है, पर गु नैन मिलने से मना कर देता है। तभी चेन शियाओ उसे अपना अच्छा दोस्त मान लेती है। अब हमें चेन शियाओ की पहली फ़्लाइट का सीन दिखाया जाता है, लेकिन वो फ़्लाइट में सिर्फ एक कैबिन क्रू के रूप में काम कर रही होती है। जैसे ही फ्लाइट उड़ने वाली होती है कोई टेक्निकल इशू की वजह से प्लेन को थोड़ा डिले करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट डिले हो जाती है और सारे लोग परेशान होने लगते हैं। जब पहली प्रॉब्लम सॉल्व होती है और सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी एक और नई परेशानी सामने आ जाती। एक पैसेंजर जो चेन के दोस्त और एक फ़्लाइट अटेंडेंट है उसे हरास करने की कोशिश करता है। चेन एक सेकंड भी नहीं सोचती और तुरंत एक स्ट्रॉन्ग और फियरलेस डिसीजन लेती है। वो आदमी को कन्फेशन रिकॉर्ड करती है और पुलिस को बुला लेती है ताकि वो कभी फिर किसी और लड़की को परेशान ना कर सके और उसे हरास करने की कोशिश ना करे। लेकिन जैसे ही ये बात गु नैन को पता चलती है उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चेन शियाओ पर काफ़ी नाराज़ होता है और उसे बोलता है उस मोमेंट में वो सिर्फ फ्लाई करने की तैयारी कर रहा होता है, पर जैसे ही सब कुछ रेडी होता है मौसम बिगड़ जाता है, फ़्लाइट कैंसिल कर दी जाती है। सारे पैसेंजर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर एक यंग लड़की चेन पर चिल्लाती है मैं अपने पापा से उनसे आखिरी वक्त पर मिलना चाहती थी, लेकिन बस तुम्हारे चक्कर में मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर के चेन का दिल पिघल जाता है। वो एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपने पैसे से उस पैसेंजर के लिए दूसरी फ़्लाइट का तुरंत अरेंजमेंट करवाती है। गु नैन को कॉल करके बोलती है कि उसे पैसेंजर को एयरपोर्ट तक छोड़ दे। ये सब देख करके गु नैन का दिल भी भर जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा प्राउड स्माइल आ जाता है, एक ऐसी मुस्कान
जो कहती है चेन अपनी गलतियों को समझ रही है और बदल रही है, लेकिन गुनैन को घर वापस आने में काफ़ी देर होती है। सुबह उससे अपनी फ़्लाइट भी लेनी होती है। चेन ये सब समझ जाती है और बिना कुछ कहे वो गुनैन के लिए एक प्राइवेट ड्राइवर हायर कर देती है, जो उसे डायरेक्टली घर छोड़ देगा बिना किसी टेंशन के। ये जेस्चर देख करके गुनैन और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी दिल कह रहा होता है ये लड़की सच में अलग है। वो सिर्फ थैंकफुल नहीं होता, अंदर से टच्ड फील भी करता है। अब अगले दिन सारे लोग फ़्लाइट अटेंड करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। फ़्लाइट अटेंडेंट ने पैसेंजर के लिए छोटी छोटी सरप्राइजेस प्लान किए होते हैं। कोई चॉकलेट्स गिफ्ट्स, कोई स्वीट्स नोट्स, तो कोई कुछ लिटिल न्यू ईयर गुडीज़। ये छोटी छोटी बातें पैसेंजर के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। हर कोई खुश होता है और हर तरफ एक न्यू ईयर वाली पॉजिटिव वाइब फैल जाती है। फ़्लाइट फाइनली उड़ने वाली होती है और सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा होता है। नया साल, नए उड़ान। लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है। आसमान में बादल छा जाते हैं और प्लेन को कुछ टर्बुलेंस फेस करना पड़ता है। पायलट और कैबिन क्रू सब अलर्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक फ़्लाइट अटेंडेंट जो गुनैन की अच्छी दोस्त थी, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसका चेहरा ज़्यादा पेल हो जाता है और उसकी थकान महसूस होने लगती है। फ़्लाइट के सेफली लैंड होने के बाद सब पैसेंजर रिलीफ महसूस करते हैं। तब गुनैन तुरंत अपनी दोस्त के पास आता है, उसकी केयर करता है, पानी देता है और उसके हालत को पूछता है। ये सब देख करके चेन और उसका फ़्लाइट अटेंडेंट दोनों के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, क्या गुनैन और इस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। एक हल्की सी जेलेसी की झलक उसकी आंखों में दिख जाती है। फिर सभी लोग एक होटल पहुंचते हैं जहां सबके लिए प्रॉपर स्टे अरेंज किया जाता है। अब सब डिनर के लिए प्रिपेयर करते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। लाइट म्यूज़िक, कैंडल्स, डेकोरेटेड टेबल्स और थोड़ी सी विंटर वाली फीलिंग खास रहती है। खास लोगों के साथ सब लोग साथ मिलकर के मस्ती करते हैं। जोक्स, लाफ, सेल्फीज और हाँ, ड्रिंक्स भी चालू हो जाते हैं। ग्लासेस क्लैश होते हैं। चीयर्स टू न्यू बिगनिंग। हर तरफ सिर्फ खुशी, बॉन्डिंग और एक वार्म वाइब होती है। जैसे कुछ पल के लिए सब अपनी इमोशंस, प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और बस एक दूसरे के साथ प्रेजेंट फील करते हैं। अब रात के एग्जैक्टली 12 बजे फायरवर्क्स की गूंज के बीच चेन सियाओ अपने डैड को कॉल करती है। एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वो न्यू ईयर विश करती है, लेकिन घर न आने की वजह से चेन सियाओ की मॉम फ़ोन ले लेती है और गुस्से में कह देती है, तुम्हारे काम ही सब कुछ हो गया है, जॉब छोड़ दो। ये बातें चेन सियाओ के दिल को छू जाती है। गुस्से और तकलीफ़ में वो बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद सब लोग मिल कर के क्रैकर्स बर्न करते हैं, चीयर्स करते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हवा में रंग बिखरने लगता है और रोशनी होती है, लेकिन चेन के चेहरे पर हल्का सा उदासी का साया होता है। अगले सुबह सब लोग बीच पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। धूप, लाफ्टर और ठंडी हवा के बीच और भी मौसम को मस्ती भरा बना रहा होता है। सब गुनैन के छोड़ करके बीच पर होते हैं। गुनैन ब्रेकफास्ट टेबल पर अकेले बैठा होता है जब उसकी दोस्त उसके पास आकर के बातें करने लगती है। दोनों आपस में हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। एक शांत सा मोमेंट। इधर बीच पर चेन बोट चलाने के लिए जाती है। धूप उसके चेहरे को छू रही होती है, लेकिन अचानक उसकी बोट पलट जाती है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। ये सब गुनैन देख लेता है। उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक आ जाता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का, जो एक बार पानी में गिरने से जिंदा मर जाती है। बिना एक सेकंड सोचे गुनैन पानी में कूद जाता है। वो चेन सियाओ को बाहर निकाल करके लाता है, भीगे हुए, थोड़े हफ्ते हुए। वो कहता है, लेकिन आंखों में सिर्फ कंसर्न होता है। चेन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है कि मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे खुद नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी कंसर्न। गुनैन एकदम सीरियस टोन में बोलता है, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगा। ये बात चेन सियाओ को काफ़ी चुभने लगती है। वो बस साइलेंट एंगर के साथ वहाँ से चली जाती है।
उसके भीगे कपड़े से पानी टपक रहे होते हैं, लेकिन आंखों में थोड़ा दर्द और ईगो का मिला जुला मिक्सर चल रहा होता है। वापस आने के बाद चेन शियाओ गुनैन के ऑफिस में जाती है और वो उससे उसके बदले माफ़ी मांगती है और बोलती है, मैं स्विम कर सकती थी और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। गुनैन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई देता है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं मैनुअल में चेंज करवाऊंगा और तुम्हें प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा बनाऊंगा और तुम्हें इन सब चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद गुनैन अपने सीनियर जियान टाउ से मिलने जाती है, जो उसे कुछ पैसेंजर कंप्लेंट दिखाते हैं जो चेन शियाओ के अगेंस्ट होता है। गुनैन कहता है चेन को एक वीक के लिए ग्राउंडेड करो और सैलरी डिडक्ट करो, लेकिन जियान टाओ सिर्फ इतने से ही नहीं मानता। वो एक फॉर्मल डिसिप्लिनरी मीटिंग रखवाता है जिसमें डिसीजन होता है चेन को 3 महीने के लिए ग्राउंडेड किया जाएगा और सैलरी भी आधी कर दी जाएगी। ये सुन करके चेन का दिल टूट सा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है, मैं पायलट बनना चाहती थी, अपने ड्रीम जॉब को करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ तो हर बार कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वो रोती है चुपके से और उस मोमेंट में उसे अपने लैंडलॉर्ड की याद आती है। वो उससे मैसेज पर जाकर के कहती है, क्या मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं? शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तभी उसका लैंडलॉर्ड, जो कि गुनैन होता है, कह देता है, अगर तुम अपना ड्रीम जॉब पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। एक सिंपल सी लाइन चेंग के लिए झटका हो जाती है, एक स्पार्क बनती है, उसके चेहरे पर एक नई डिटर्मिनेशन आ जाती है। चेंग तुरंत ऑफिस जाकर के अपने रेजिग्नेशन लेटर को वापस लेने आ जाती है, लेकिन डोर लॉक होता है और वो अंदर नहीं जा पाती। तभी पीछे से गुनैन आ जाता है। चेन उससे बोलती है, प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे कुछ लेना है। जैसे ही गेट खुलता है चेन शियाओ तेजी से अंदर जाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर उठाती है, जैसे ही उसने अपना सपना तोड़ने से बचा लिया हो। तभी गुनैन उसे बोलता है, कल से तुम ग्राउंड पे काम करोगी। ये सुन करके चेन शियाओ थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नई स्ट्रेंथ का झलक होता है। गुनैन के लिए भी ये बोलना आसान नहीं होता, उसके दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो बस एक हल्का सा स्माइल देकर के अंदर चला जाता है। कि ग्राउंड पे वॉक करने की बात सोच करके चेन के दोनों दोस्त काफ़ी हैरान हो जाते हैं। उनके दिल में एक ही ख्याल होता है, चेन कितनी उदास होगी, पर वो कुछ महसूस होने नहीं देती। हमेशा की तरह अपने मुसीबत के पीछे के दर्द को छुपा लेती है। घर आने के बाद चेन देखती है कि उसकी दोस्त घर छोड़ कर के जा रही है। दिल का एक कोना थोड़ा और टूट जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे कुछ डिस्काउंट कूपन और थोड़ा सा सामान दे देती है, क्योंकि वो जानती है चेन की फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। एक छुपी हुई समझदारी दोनों के बीच झलक जाती है। अब चेन की दोस्त अपने नए घर पर पहुंचती है, जहां उसकी एक और पुरानी दोस्त रहती थी। जैसे ही मिलती है, सबसे पहले सवाल होता है, तुम्हारे और गुनैन के बीच में क्या चल रहा है? थोड़ा सा शर्मा करके वो मुस्कुराती है और बोलती है कि बस हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अब अगले दिन चेन शियाओ को उसकी नई जॉब के लिए ले जाया जाता है। वहाँ वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलती है। नए चेहरे, नए एनवायरनमेंट पर एक ही मिशन, अपने आप को साबित करना। ग्रुप सर्विस के पहले ही चेन शियाओ सारे काम को दिल से सीखती है, एक एक डिटेल को अपने जहन में उतार लेती है। पर चेन अपने काम अच्छे से कर रही होती है, लेकिन गुनैन को उसकी ऐसी ग्राउंड पे काम करते देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। उसकी आंखों में एक अलग ही कचक होती है। वो तो उसे आसमान में उड़ता देखना चाहता था, लेकिन ज़मीन पर नहीं। काम के बाद चेन शियाओ इतनी थक जाती है कि वो वहीं एयरपोर्ट के ऑफिस में ही सो जाती है, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मैं तो एक दिन कैप्टन बनने वाली थी, लेकिन मेरी तो एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके सपने, उसके जज्बात, सब कुछ एक नए इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं। अगले दिन चेन फिर से अपने काम पर लौट जाती है, इस बार और ज़्यादा हिम्मत के साथ। धीरे धीरे वो सब कुछ अच्छे से सीख रही होती है।
हर टास्क को परफेक्शन के साथ करती है और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती है। चेन को इस तरह ग्राउंड पे काम करते देख करके गुनैन का दिल फिर से बेचैन हो उठता है। उसके चेहरे पर तकलीफ छुपाए नहीं छुप रही होती। वो जियान टाओ के पास आता है और चेन शियाओ के बारे में बातें करता है, लेकिन जियान टाओ उसे कहता है चेन को कुछ दिन और ग्राउंड पर वर्क करने दो। ये सुनकर के गुनैन थोड़ा निराश हो जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ख्याल था, मैं उसे फिर से उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। अब चेन शियाओ मन लगा करके अपना सारा काम कर रही होती है। तभी सारे पैसेंजर फ्लाइट से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चेन शियाओ के डैड उसे ग्राउंड पे काम करते देख लेते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ दर्द भी होता है। एक पल के लिए तो वो खुद से पूछते हैं, ये वही मेरी बेटी है जो आसमान को छूना चाहती थी। लेकिन चेन उन्हें संभालती है, उनके हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहती है, पापा आप प्लीज़ घर जाइए, मैं ठीक हूँ। उसके बाद चेन सीधा जियान टाओ के पास जाती है, थोड़ी थकी हुई पर अब भी अंदर से मजबूत। सर मुझे ये बताइए, मुझे पायलट की जॉब कब तक नहीं मिलेगी? जियान टाओ अपनी यूजुअल चालाकी और स्माइल के साथ सब कुछ गुनैन पर टाल देता है। ये सब गुनैन की रिकमेंडेशन थी। उसने कहा तुम्हें अभी तैयार नहीं हो। ये सुनकर के चेन शियाओ का दिल टूट जाता है और वो सीधा गुनैन के पास चली आती हैं, आंखों में एक सवाल लेकर के। पर गुनैन बहाने बनाना चाहता था, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था कि चेन शियाओ ग्राउंड पे वर्क करे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उदास होकर के चेन शियाओ घर पहुंचती है, लेकिन घर में भी सुकून नहीं मिलता। उसकी मॉम गुस्से में भरी होती है और कहती है, ये क्या है चेन शियाओ, तुम ग्राउंड स्टाफ की जॉब कर रही हो? तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम एक अच्छी लॉयर होती। चेन कुछ नहीं बोलती, सिर्फ गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उसके दिल तूफान की तरह मचल रहे होते हैं। तभी उसके डैड उसके कमरे में आते हैं। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार होता है। वो चेन शियाओ के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, वो मेरे भी है। चेन शियाओ रात को अकेले सोचती है, जब सब लोग मेरे खिलाफ थे तो सिर्फ डैड ने ही मेरा साथ दिया। जब मॉम ने मुझे एविएशन स्कूल भेजने से मना कर दिया था तो डैड ने ही चुपके से मेरा एडमिशन करवाया था। और उसी पल वो फैसला कर लेती है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। अगली सुबह चेन शियाओ फिर से अपने काम पर आती है और इस बार और ज़्यादा तैयार और ज़्यादा फोकस। तभी उसकी मुलाकात नी जैंग से होती है। वो चेन शियाओ को ग्राउंड पर काम करते देख करके चौंक जाते हैं। उसके चेहरे पर एक सवाल होता है, ये उसकी चेन शियाओ है जो एकदम कॉकपिट में बैठती थी। नी जैंग तुरंत गुनैन के पास जाता है और इस बारे में बात करता है। उसके शब्दों में एक सी चिंता होती है, लेकिन चेन शियाओ अपने काम में लगी होती है। तभी कुछ लोग फ्लाइट डिले होने के कारण हंगामा मचा देते हैं। आवाज़ तेज हो जाती है, हरकत बिगड़ने लगती है, लेकिन चेन शियाओ सबको शांत कराने की पूरी कोशिश कर रही होती है, मुस्कुराहट के पीछे अपनी ठंडक छुपा करके। लेकिन तभी एक आदमी गुस्से में चेन पर पानी फेंक देता है। पूरा सीन फ्रीज हो जाता है और तभी गुनैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधा उस आदमी के पास जाता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें सोचना भी चाहिए कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो। और उसका हाथ पकड़ करके पुलिस के पास भेज देता है। और बिना एक सेकंड के गुनैन उस आदमी को पुलिस के पास भेज करके थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। चेन की आंखों में आंसू की झलक आ जाती है, लेकिन वो अपनी मुसीबत को सबके सामने छुपा लेती है और अपने इमोशंस को छुपा करके उस दिन की छुट्टी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अब इन सब परेशानियों से थक हार कर चेन एक दिन की छुट्टी लेती है और चुपके से बिना किसी को बताए सीधा बीच पर पहुंच जाती है। लंबे समय बाद उसे खुद के लिए वक्त मिलता है, लेकिन उसे सुकून में भी दर्द की लहर छुपी होती है। इधर जब गुनैन ऑफिस वापस आता है तो देखता है चेन चली जा चुकी थी। फिर भी वो उसकी वेट करता है और उसे तुरंत कॉल करता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता।
एक बेचैनी सी उसके चेहरे पर दिखने लगती है। तभी आसमान का मूड भी बदल जाता है। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश के बीच चिन अपने आंसू को भी छुपाना नहीं चाहती और उस बारिश के बीच अपने आंसू को भी बहने देती है। आज सब कुछ बह जाने दो। उसके दिल में भी बस यही होता है। बारिश के बीच उसके एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखता है। वो वहाँ चली जाती है और थोड़ा सा आराम करती है और सुकून महसूस करती है। तभी उसी रेस्टोरेंट में चेन का सीनियर कैप्टन भी काम करता है। वो चेन को देख लेता है और बिना कुछ पूछे एक स्पेशल कॉफ़ी बनाता है सिर्फ उसके लिए। फिर वो गूनहन को मैसेज करता है और बोलता है कि चिन श्याओ यहाँ पर है और वो यहाँ पर आ जाए। गूनहन बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पर पहुँचता है और देखता है चिन वही कॉफ़ी टेबल पर थकी हारी सो गई होती है। उसके चेहरे शांत होते हैं लेकिन आंखों के नीचे ठंडक की लहर दिख रही होती है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर गूनहन से कहता है, तुम जाओ, हमारा स्टाफ इसका ख्याल रख लेगा, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन गूनहन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और अपना सूट चेन के कंधे पर रख देता है, जैसे ही कह रहा हो मैं हमेशा यहीं हूँ। फिर क्वाइटली वहाँ से चला जाता है। सुबह जब चेन की नींद खुलती है तो देखती है कि वो अब भी उसी रेस्टोरेंट में है। तभी उसकी नज़र उस कोट पर पड़ती है। स्टाफ उससे बताती है कि ये गूनहन का है जो रात को यहाँ आए थे सिर्फ तुम्हारे लिए। एक पल के लिए चेन का दिल रुक सा जाता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, सब कुछ अलग सा हो जाता है और वो उस पल के लिए भूल जाती है कि वो गूनहन पर गुस्सा थी। इधर सुबह गूनहन कुछ चिन श्याओ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है पूरे दिल से। वो उसे लेकर के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि चिन ऑलरेडी अपने कलीग के साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रही होती है। कुछ हंसी मजाक में गूनहन थोड़ा उदास हो जाता है। उसकी इमोशंस और रियलिटी के बीच एक खामोश सा हिस्सा फिसल रहा होता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। शाम को जब चेंग अपने कमरे में पहुँचता है तो देखता है, तभी उसकी नज़र नीजैंग पर पड़ती है। वो उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। चिन हाँ कह देती है। शायद उसके दिल किसी अपने दर्द को समझने वाले लोगों को ढूंढ रही होती है। कॉफ़ी टेबल पर नीजैंग अपनी कहानी बताता है। मैं भी एक पायलट बनना चाहता था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाया। चिन उसकी आंखों में वही टूटा हुआ सपना देखती है जो कभी उससे भी महसूस हो रहा होता है। उसी मोमेंट में वो डिसाइड करती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तभी नीजैंग उसे सच बताता है कि तुम्हें ग्राउंड पर गूनहन की वजह से नहीं बल्कि जियांटाओ की वजह से शिफ्ट किया गया था। ये सुनकर चैंग का पूरा दिमाग घूम जाता है। उसका गुस्सा, कंफ्यूजन, सब कुछ एक साथ उभर के सामने आ जाता है। वो तुरंत गूनहन से मिलने जाती है, उसके कोट लेकर के उसके हाथ में देती है और सीधा आंखों में देख करके कहती है, शायद मैं तुम्हें गलत समझ रही थी लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी और मैं मेहनत करके अपनी पोजीशन वापस ले लूंगी। गूनहन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर से देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की मुस्कान आ जाती है। एक नई शुरुआत का एहसास होता है दोनों के बीच में बिना शब्दों के। दूसरे दिन चिन श्याओ बहुत ही मेहनत से और डेडिकेशन के साथ अपने काम पर आती है। तभी चिन श्याओ की नज़र पड़ती है अनाउंसमेंट करते समय कि बस सिर्फ 2 ही पैसेंजर कम हो रहे हैं। तभी उनमें से एक बुजुर्ग अंकल उसके पास आते और थोड़ा परेशान होकर के कहते हैं, मेरी वाइफ कहीं नज़र नहीं आ रही, ज़रा हेल्प कर दीजिए। चिन तुरंत अलर्ट हो जाती है। तभी गूनहन भी उनकी हेल्प करने के लिए वहां आ जाता है, जैसे हमेशा की तरह बिना कुछ कहे सिर्फ चेंग के लिए। दोनों मिल करके आंटी को ढूंढना शुरू करते हैं एयरपोर्ट के हर कोने पे। आखिरकार गूनहन आंटी को एक कोने में किसी आदमी के साथ बात करते हुए देख लेती है। वो आदमी कंफ्यूज है और आंटी को उसे अपना बेटा कहने से मना कर रहा होता है। गूनहन प्यार से आंटी से कहता है, आंटी जी ये आपका बेटा नहीं है, लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं होती। तभी वो गिर जाती हैं लेकिन फिर भी उस आदमी को अपने पास पकड़ के रखती हैं, जैसे ही उसके दिल का एक टुकड़ा हो।
अंकल वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ी आवाज़ में कहते हैं, जब से हमारा बेटा यहाँ से चला गया है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हर जगह उसे बस उसका बेटा ही दिखाई देता है। ये सुनकर के गुनैन का दिल भर जाता है। वो एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर एक बड़ा डिसीज़न लेती है। वो तुरंत उन दोनों के लिए क्लास 1 के टिकट्स अरेंज करवाती है और उनके लिए बहुत सारे ग्रेप्स भी लाती है, उनकी खुशी के लिए और उनके तसल्ली के लिए। अंकल आंखों में आंसू के साथ एक ग्रेप्स का पैकेट गुनैन को दे देते हैं और थैंक यू बेटा बोलते हैं, और गुनैन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और मुस्कान को दिल में छुपाने की कोशिश करता है। जब गुनैन बोर्डिंग कर रहा होता है तो वो ग्रेप्स चिन शियाओ को दे देता है और बोलता है, चिन शियाओ, ये उस अंकल ने तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट दिया है। और फिर एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है, वो मुस्कान जो सिर्फ गुनैन ला सकता था। अब चेन अपना काम कर रही होती है, तभी नीजैंग और कंपनी के चेयरमैन भी बोर्डिंग के लिए आ जाते हैं। नीजैंग हल्के से मुस्कुराहट के साथ चेयरमैन से कहता है, सर ये वही पायलट है जिसे गलत तरीके से ग्राउंड पे काम करने के लिए भेज दिया गया है। चेयरमैन गुनैन के तरफ घूरते हैं, फिर जियान टाओ के तरफ मुड़ते हैं और अपने पर्सनल गुस्से को कंपनी के किसी स्टाफ पर नहीं निकालने के लिए बोलते हैं। ये एक एविएशन कंपनी है, आपका पर्सनल घर नहीं। यह सुनकर के जियान टाओ चुप हो जाता है और सीन में एक ड्रामेटिक साइलेंस छा जाता है। चेयरमैन घूर करके कहता है, पायलट चेंग, आपको तुरंत वापस कॉकपिट में बुलाया जा रहा है। इतना सुनते ही गुनैन, नीजैंग और चेन तीनों के चेहरे पर एक साथ खुशी का चमक आ जाता है, वो खुशी जो सिर्फ सच्चाई, मेहनत और प्यार से मिलती है। इधर चेंग फ्रूट्स खाते खाते अंदर ही अंदर अपने मॉम डैड के बारे में सोच रही होती है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है, कितना वक्त हो गया है हम तीनों ने साथ में एक साथ डिनर नहीं किया। वो तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और बोलती है, मॉम डैड आज डिनर पे चलें, साथ में थोड़ा अच्छा समय बिता लेते हैं। उसकी आवाज़ में एक नरमी होती है, जैसे ही वो एक बार फिर परिवार को जोड़ना चाहती हो। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। एक अनजान इंसान उसे कहता है, मिस चेंग, आपका घर बिकने वाला है, आपकी मॉम ने ही बोला है कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। यह सुनकर के चेंग का चेहरा एक पल के लिए शौक से भर जाता है। उसकी आंखों में वो जगह घूमने लगती है, उसके बचपन, उसकी मुस्कुराहट, उसका घर। वो गुस्से से भरी हुई तुरंत अपने घर पर पहुंचती है और अपनी मॉम के पास जाकर के कहती है, मॉम, आप मेरे पर्सनल डिसीज़न क्यों ले रही हैं? घर मेरे सपनों का घर है, आप कैसे उसे बेच सकती हो? उसकी आवाज़ टूट रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में एक तेज चिंगारी होती है। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा जोर से बंद करके। तभी चेंग के डैड उसके पास आते हैं और उसके चेहरे को शांत करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर के होटल जा रहा हूँ ताकि वो तुम्हें और तंग ना कर सके और तुम्हें अपना स्पेस मिले। चेंग उनके तरफ देख करके नरमी से कहती है, डैड, मैं चाहती हूँ ठीक है, जब मैं अपना घर बनाऊंगी तो सबसे पहले आप दोनों को वहाँ पर बुलाऊंगी। उसकी आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। अगले दिन चेंग उदासी और थकी हुई अपने काम पर लगी होती है, दिल भारी आंखों के साथ। वो फाइनली लैंड विजिटर को हाँ बोल देती हैं, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे उसके सपने उसके हाथों से छूट रहे हों। तभी एक छोटी सी रोशनी की किरण बन करके गुनैन उसके पास आता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, और वो कहता है, चेंग, मुझे फिर से पायलट की जॉब मिल गई है। ये सुनते ही चेंग हल्की सी शॉक होती है, फिर एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर जाती है। उसकी आंखों में होप वापस आ जाते हैं और वो एक शब्द नहीं कहती। फिर वो घर पहुंचती है और सबसे पहले अपने डैड को ये बात बताती है कि डैड, मुझे फिर से पायलट की जॉब मिल गई है। उसके डैड के चेहरे पर भी एक जेन्युइन खुशी दिखाई जाती है। वो कहते हैं,
मैं हमेशा से जानता था कि तुम कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए। दूसरे दिन चिन शियाओ अपनी पुरानी जॉब पर वापस आने की खुशी और एक्साइटमेंट के साथ गुनैन के कैबिन में आती है। उसका चेहरा एक मुस्कान से भरा होता है। मैं वापस आ गई और उसकी आंखों में सपना चमक रहे होते हैं। गुनैन भी उसे देख करके एक हल्का सा मुस्कुराता है। चेन शियाओ उसे अपना शेड्यूल लेती है और दोनों के बीच एक साइलेंट इमोशनल कनेक्शन होता है। लेकिन तभी गुनैन को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो सीरियस होकर के कैबिन से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक टीम मीटिंग रखवाई जाती है। मीटिंग में सब लोग प्रेजेंट होते हैं। तभी एक शॉकिंग वीडियो दिखाई जाती है जिसमें गुनैन एक पैसेंजर को ज़बरदस्ती पुलिस के पास ले जा रहा होता है। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है, लोग शॉक होते हैं और उस मोमेंट के बाद ऑफिशियली अनाउंस होता है कि गुनैन को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। गुनैन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान सा चल रहा होता है, जैसे उसका सपना, उसकी मेहनत, सब कुछ एक पल के लिए उससे छीना गया हो। मीटिंग के बाद जियान टाओ अपने कैबिन में होता है। तभी उसके एक रिलेटिव उसे मिलने के लिए आते हैं। जियान टाओ उससे मुस्कुराते हुए कहता है, गुनैन अब सिर्फ एक कैप्टन है, धीरे धीरे सबको हटा दिया जाएगा। उसके चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कुराहट होती है, जैसे ये सब उसकी साजिश हो। इधर गुनैन घर पहुंचता है, उसके चेहरा ठंडा होता है, टूटा हुआ होता है। वो सीधा काउच पर बैठ जाता है, आंखों में बस खाली सी उदासी। तभी उसका दोस्त नीजंग आता है। वो उसके लिए ड्रिंक लेकर के आता है और कहता है, थोड़ा रिलैक्स करो, सब हो जाएगा। गुनैन पहले तो मना करता है, लेकिन वो फिर ड्रिंक उठाता है, आंखों में आंसू से लड़ते हुए कहता है, मैं सेफ्टी मैनुअल चेंज करना चाहता था सबकी सेफ्टी के लिए, पर मेरी पोस्ट चली गई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है कि मैं अपने सपने को खो गया हूँ। उसकी आवाज़ टूट रही होती है। फिर वो अपनी पास्ट को याद करता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी पायलट थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मुझे छोड़ करके चली गई। मैं उस दिन से खुद को माफ़ नहीं कर पाया। नीजंग उसे के कंधे को थाम लेता है और बेस्ट पायलट है। गुनैन गलती से सिर्फ फेल होने से नहीं, खुद के भरोसे को छोड़ देने से होता है। गुनैन चुप रहता है, ड्रिंक फिनिश करता है और चुपचाप सो जाता है। नीजंग उसे कवर करके वापस चला जाता है। अगली सुबह नीजंग गुनैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आता है। वो प्यार से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मुझे अपनी सैलरी दे या ना दे, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। गुनैन के आंखों में पानी आ जाते उसका दिल हल्का हो जाता है। इधर चियान जाओ भी अपनी जॉब पे वापस आकर के बहुत खुश होती है। फ्लाइट लैंड होने के बाद उसके दोस्त उसे बताते हैं कि चिन गुनैन को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है। ये सुनते ही चिन का चेहरा एक पल के लिए जोरदार उदासी में बदल जाता है। वो तुरंत गुनैन को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। चिन बिना सोचे सीधा गुनैन के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर के देखती है कि गुनैन खुद को पनिश करने के लिए रनिंग ट्रैक पर लगातार दौड़े जा रहा होता है। उसका चेहरा परेशानी से भरा होता है और आंखों में गिल्ट का समुंदर होता है। चिन उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है, बस करो गुनैन, ऐसे अपने आप को पनिश मत करो। गुनैन रुकता नहीं, बस कहता है, तुम अच्छे से करो, बस उसी में मेरी खुशी है। यह सुनकर के चिन की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, लेकिन एक हल्की सी सुकून भी होती है। उसे लगता है गुनैन अब भी उसका ख्याल रखता है। आगे क्या होगा? क्या गुनैन का सस्पेंशन कभी हटेगा या नहीं? गुनैन अपने पोस्ट पर आ भी पाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।